प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से ये समय हमें प्रदान कर दिया है कि हम लोग उसके वचन से फिर से कुछ जान सके, सीख सके, उसके और करीब आ सके, उसकी और पहचान में बढ़ सके, उसकी डिज़ायर को अपने जीवन के प्रति हम लोग जान सके। सो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। जितने लोग पिता इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनको भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी तू हम सब से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमें और अपने करीब ले आ प्रभु जी पिता, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एक है प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं और पिता एक है, वैसे प्रभु आज हम आप में होना चाहते हैं ताकि प्रभु जी हम भी एक हो जाने पाए। परमेश्वर पिता आप हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए मैं एक वचन को पढ़ता हूँ जहाँ से हम लोग आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद से मैं पढ़ दे रहा हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जब चुना और हमको जब इस संसार से चुन के अपने परिवार का हिस्सा बनाया, अपने घराने का हिस्सा बनाया, तो उसने हमें बहुत सारा पदवी दिया है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि हम एक चुना हुआ वंश है जिसको परमेश्वर ने चुना है। हम राजपदधारी है, हम याजकों का पवित्र समाज है और परमेश्वर की निज प्रजा है। पहले हम अंधकार के थे, पर अब परमेश्वर की ज्योति के हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, तो क्यों चुना है? यहाँ पर बाइबल साफ बताती है कि उसने हमें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में इसीलिए बुलाया है ताकि हम उसके गुण को प्रकट कर सकें। मेरे प्रियो, मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही रास्ता है जिसमें चलकर आप कभी निराश नहीं होंगे। एक ही रास्ता है जिसमें चलकर आप कभी पछताएंगे नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं होगा, आप उसमें चल के कभी नष्ट नहीं होंगे। और पता है वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है परमेश्वर का रास्ता। और रास्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, एक रास्ता है जिसे मनुष्यों ने बनाया है, जो उनके अनुसार सही होता है, उनके मन की इच्छा के अनुसार। पर एक रास्ता है जो परमेश्वर ने बनाया है, जो सच्चा मार्ग है। मनुष्य अपने बनाए हुए रास्ते में जब चलता है, उसे लगता है कि और वो जो है सफलता को पहुंच रहा है, वो जो जीवन को पहुंच रहा है, पर अंत में वहां पर जो है निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन जो परमेश्वर ने रास्ता बनाया है, वो ही रास्ता है जो जीवन को पहुंचाती है। पर जो मनुष्य ने जो रास्ता बनाया है, वो उसके अनुसार बनाया है, इसीलिए वो रास्ता उन लोगों के लिए जो है आसान है। पर परमेश्वर ने जो रास्ता बनाया है, बाइबल साफ बताती है कि परमेश्वर का मार्ग जो है, मसीह का मार्ग जो है, वो सकड़ा है, वो कठिन है, लेकिन वही रास्ता है जो आपको जीवन तक पहुंचा सकती है। मेरे प्रियो, बात यहाँ ये है कि जब ये रास्ता परमेश्वर ने बनाया और प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है कि जीवन को जो पहुंचाता है वो मार्ग सकड़ा है। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि ये मार्ग में कोई चल नहीं सकता। यदि सकड़ा है तो फिर कैसे चला जा सकता है? लेकिन देखिएगा कि प्रभु ने ये जो वचन रखा, ये वचन जब लोग सुनते हैं तो परमेश्वर देखता है कि कौन है जब जो इस मार्ग के विषय सुनता है कि ये सकड़ा है, फिर भी इसमें आता है। आपको पता है, परमेश्वर का मार्ग जो कहता है सकड़ा है, परमेश्वर की आज्ञाएं जो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। आज यदि प्रभु कहता है क्षमा करो, हम क्षमा नहीं कर पाते। आज कहता है प्रभु दया करो, हम दया नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए कठिन होता है। मसीह का मार्ग हमारे लिए कठिन होता है। जैसा प्रभु ने कहा कि उसने हमें इसीलिए बुलाया है अंधकार से ज्योति में कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। पर ये आज हमारे लिए कठिन हो रहा है, आज ये हमारे लिए सकड़ा हो रहा है, आज ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है पता है?
क्यों हो रहा है? सबसे पहला बात याद रखिएगा कि जब परमेश्वर ने कहा मसीह का मार्ग सकड़ा है, तो वो देखता है कि इसमें कौन आ रहा है। ये जानते हुए कि इसमें कष्ट मिलेगा, ये जानते हुए भी इसमें परेशानी मिलेगी। देखिएगा, उपवास का जीवन, मसीह का जीवन जो है वो उपवास का जीवन है। सबसे पहले मसीह का जीवन जो है वो त्याग का जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा कि वो उसके पीछे चल रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। क्रूस वो लोग उठाया करते थे जिनको उस क्रूस पे मरने को जाना है। जो उस क्रूस पे मरने को जा रहे होते हैं वो अपने क्रूस को उठा रहे होते हैं। वो दुख को दिखाता है, दर्द को दिखाता है, और वो क्रूस को उठा के चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्षण भर में कुछ समय बाद जो है उनकी मृत्यु हो जानी है और उनको संसार से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना ही संसार को उनसे कुछ मिलने वाला है। तो अपने आप का इनकार करना प्रभु ने कहा। क्यों पता है? ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम खुद को प्रेजेंट करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी पहचान लोगों में फैले, पर परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो हमें इसलिए चुनते हैं, वो हमें इसीलिए बुलाते हैं अपने पास कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। क्योंकि देखिएगा, आज पृथ्वी पर अंधियारा है, राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर हम पर उदय होना चाहता है। परमेश्वर कहता है, उठ प्रकाशमान हो। ये वचन क्या स्पेसिफिक किसी प्रभु के दास या किसी प्रभु के दासी के लिए है? ये वचन हर एक के लिए है। प्रभु कहता है, उठ प्रकाशमान हो। क्यों प्रभु चाहता हम प्रकाशमान हो? क्यों प्रभु ने हमें उस प्रकाश में लेकर आया उस अंधकार से? उसका एक कारण है कि हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। लेकिन मेरे प्रियो, जब लोग सुनते हैं कि मसीह का मार्ग सकड़ा है और उनको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने खुद ही का उनको त्याग करना पड़ेगा और परमेश्वर के गुण को प्रकट करने के लिए, जाहिर सी बात है, जब तक आप अपने आप का इनकार ना करें, जब तक आप खुद से खाली नहीं होंगे, आप परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन पता है इस मार्ग में आता कौन है? सकड़ा है मार्ग सुनकर भी आता कौन है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। किसके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है। पहला यूहन्ना में ये बात लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं वही इस मार्ग को ये सुनकर भी कि ये सकड़ा है चुनाव करेंगे। मुझे इसी मार्ग में चलना है, मुझे मसीह के मार्ग में चलना है, भले कठिनाई हो, परेशानी हो, पर मुझे चलना है। पर चलते कौन है पता है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। सिर्फ उनके लिए ही परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज वो लोग ही है जो अपने आप का इनकार नहीं कर पा रहे हैं, जो मसीह में किसी उद्देश्य से आए हैं, किसी स्वार्थ से आए हैं, किसी मतलब से आए हैं। परमेश्वर से प्रेम वगैरह कुछ नहीं है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मैंने क्या देखा कि वो व्यक्ति जो था चर्च जाया करता था, यीशु पर भी विश्वास करता था, ऐसा वो कहता था, पर वो और अन्य स्थानों में भी जाके सजदा किया करता था। लेकिन उसके हाथ में मैं क्या देखा, एक समय तक मैंने देखा कि वो जुआ खेल रहा था, ताश खेल रहा था, और अपने हाथ में क्रॉस को रखा हुआ था। और सब लोग इस चीज को देख रहे हैं, वो क्रॉस को हाथ में क्यों रखा हुआ था? उसका ऐसा मानना था कि ये क्रॉस की वजह से जो है मैं इस ताश में जीत रहा हूं। तो इस प्रकार से आज कई सारे लोग मसीह को इसीलिए रखना चाहते हैं अपने पास, ताकि उनके हर काम बने, उनकी हर एक लालसा पूरी हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो, उनकी जो बुरी अभिलाषा है, यहाँ तक कि उनकी जो लस्ट है वो भी मसीह के कारण पूरी हो जाए। जिस चीज को वो प्राप्त नहीं कर सके अपने दम पर, जिस चीज को वो प्राप्त नहीं कर सके संसार में रहने के समय, वो मसीह के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से स्वार्थ को लेकर मसीह में जो है उनके लिए, और अपने आप का इनकार करना बहुत कठिन है। उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बहुत कठिन है। पौल इसीलिए इतना सारा तकलीफ को उठाया, इतना दर्द उठाया, इतने साल उसने इतने सफरिंग को पार किया, इतने कष्ट को पार किया, पर वो कहता है ये पल भर का क्लेश है, उस महिमा के सामने कुछ नहीं जो प्रकट होने वाली है। इतना ज्यादा तकलीफ उठाने के बावजूद मैं आज पौल की तरह दुख नहीं उठाया। आज कई सारे सेवक लोग हैं जो आज ऊंचे स्थान में पहुंचा दिए गए, पर वो पौल की तरह दुख नहीं उठाए। लेकिन पौल इतना दुख उठाने के बावजूद कहता है कि ये पल भर का क्लेश है। पता है वो इतना दुख क्यों उठा पाया, उसका कारण क्या था? वो भी रोमियो में पौलुस ने गवाही दिया कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा।
परमेश्वर से प्रेम करने के चलते ही उसने जो है इतना दुख उठाया, और वो उसके लिए कठिन नहीं था, मुश्किल नहीं थी, क्योंकि मसीह का प्रेम उसके साथ था। वो अपने प्रभु के लिए सब कुछ कर रहा था। देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाएं उन्हीं के लिए कठिन होती है जो उससे प्रेम नहीं करते, जो किसी स्वार्थ को लेकर प्रभु में आए हुए हैं, जो किसी मतलब से प्रभु में आए हुए हैं। पर जो प्रभु से प्रेम करने के लिए आए हुए हैं, वो अपने आप का इनकार करते हैं। आज यीशु मसीह के गुणों को इस दुनिया में सिर्फ वही लोग प्रकट कर पा रहे हैं जो अपने आप का इनकार किए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं और आप प्रभु में क्यों हैं, इस बात को जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया ताकि हम जो पहले थे आज भी हम वही रहे, लोगों में हम वही प्रकट करें, पर उसने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि अब हम अपने आप को नहीं पर परमेश्वर को प्रकट करें, यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करें। पहले हम लोभ करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, चोरी करने वाले थे हम, पर अब हम दया करने वाले हैं, अब हम क्षमा करने वाले हैं, अब हम अनुग्रह करने वाले हैं। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही तुम एक दूसरे से करो। रोमियो में पौलुस लिखता है कि जब हम पापी ही थे उसने हमारे लिए प्राण दिया। प्रभु कहता है कि वही प्रेम तुम एक दूसरे से करो, क्योंकि तुम जब पापी ही थे तभी मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया, तभी मैंने तुमको प्रेम किया। परमेश्वर कहता है हर एक लोगों के लिए हमें वही प्रेम अपने दिल में रखना है, हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें लोगों पर वही अनुग्रह करना है जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया, हमें लोगों पर वही दया करना है जो दया परमेश्वर ने हम पर किया। ये सारी उसकी आज्ञाएं हैं। प्रभु का प्यार जो है, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि इंसानी प्यार और मसीह के प्यार में अंतर है। इंसानी प्यार तो अधूरा है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करते हैं जैसा पापी भी करते हैं। पर मसीह ने क्या कहा, ईश्वर ने कहा जो तुम्हें सताए, जो तुम्हें ताना दे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुमको और घात करे, तो उनके लिए भी जो है तुम दुआ करो, उनको भी जो है तुम आशीष दो। यदि तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। पर कब हम ये सब कुछ कर पाते हैं? जब हम अपने मसीह से प्रेम करते हैं, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 18 पद से मैं पढ़ता हूँ। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यहाँ पर बाइबल हमें अधीन रहने कहती है। 4 प्रकार की अधीनता होती है। पहली अधीनता होती है हम परमेश्वर के अधीन रहे। दूसरी अधीनता होती है कि जिसको परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है, हमारे पास्टर है, हम उसके अधीन रहे। तीसरी अधीनता होती है कि जो हमारे परिवार में जो हमारा मुखिया है, पत्नी अपने पति के अधीन रहे, और जो भी परिवार में मुखिया है उसके अधीन रहना। और चौथा अधीनता होता है हमारे जो अधिकारी जन हैं, हमारे जो पुलिस प्रशासन है और हमारे देश के में जो अधिकारी हैं, हम उसके अधीन रहे। ये चारों अधीनता प्रभु कहता है। लेकिन प्रभु यहाँ एक बात कहता है कि जिसके अधीन रहने के लिए प्रभु कह रहा है कि यदि वो भला हो या कुटिल हो तो भी तुमको उसके अधीन रहना है। किस विचार से? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी दुख उठाए, चाहे अन्याय सह के ही क्यों ना दुख उठाए, लेकिन हम परमेश्वर के विचार से दुख उठाए कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं और ये परमेश्वर को भाता है। मैं फिर कहता हूँ, ये भी वही लोग कर सकते हैं जो अपने आप का इनकार सचमुच किए हैं और जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखिएगा, मैं आगे पढ़ता हूँ। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमारा आदर्श एक है, वो है हमारा मसीह, और वो हमारा आदर्श हमें आदर्श दे गया है वो, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। इस प्रकार से हम उसके गुणों को प्रकट करेंगे। यही हमारी कॉलिंग है, यही हमारा बुलाया जाना है। और 22 पद में लिखा है परमेश्वर की कुछ बातों को, प्रभु यीशु के कुछ बातों को यहाँ लिखा हुआ है। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या करता था मसीह? हमारा यीशु क्या करता था? गाली सुनकर गाली नहीं देता था। देखिएगा, वो कभी गलत नहीं था,
वो कभी भी जो है पापी नहीं था, वो कभी भी कोई जो है किसी प्रकार से जो है वो गलत नहीं था, लेकिन तब भी उसको गाली दिया गया। लेकिन उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया। और जब उसको लोग दुख दे रहे थे, बिना कारण के दुख दे रहे थे, क्योंकि वो हमारे दुखों को अपने ऊपर ले रहा था, जब उसको दुख दिया गया तो उसने धमकी नहीं दिया, लेकिन उसके विपरीत उसने क्या कहा, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये हमारा मसीह का स्वभाव है, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, और हम इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। मैं फिर कहता हूँ, अंतिम में भी ये वही कर सकते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो क्या आज आप मसीह के गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, या आज भी आप वही है जो पहले थे? यदि आप आज भी वही है जो पहले थे, इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। प्रभु का प्रेम आपके हृदय में नहीं पाया जाता, आप किसी स्वार्थ से प्रभु में हैं। लेकिन यदि आप बदलाव को देख रहे हैं अपने जीवन में, यदि आप देख रहे हैं कि कुछ भी जो है थोड़ा थोड़ा बदलाव भी जो आपके जीवन में हो रहा है, अब आप प्रभु के गुणों को प्रकट कर पा रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर का प्यार आपके हृदय में है, आप प्रभु से प्रेम कर। हालेलुया। तो परमेश्वर को वो सबसे अधिक भाता है यदि कोई विश्वासी प्रभु पे विश्वास करने वाला अन्याय करके भी दुख उठाए तो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और आज के वचन से प्रभु आप सबको ब्लेस करे, और इसी प्रकार से आप परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से प्रकट करें, यही मेरी प्रार्थना है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।